बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो पाकिस्तान में बहुत से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पैमाने पे कर रहे हैं। कोई ट्रेडिंग के लिहाज से कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से कर रहा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कर रहा है और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के ममालिक में माल बेचना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें फायदा हो सकता है और बाहर के ममालिक में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है। एक्सपोर्ट की जब बात करें तो हमारे जेहन में टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत सी आती हैं, लेदर की आती हैं, इसी तरह राइस आता है और भी डिफरेंट इसी किस्म की प्रोडक्ट्स आती हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि उभरती हुई हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। तलाश आपने बायर को करना है। तलाश बायर को कैसे करना है, उसके लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने बायर को कैसे तलाश करना है। सेकेंडली ये वो लोग जो कि छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं, यानी वो कहते हैं हमारी फैक्ट्री नहीं है लेकिन हम फिर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और एक फॉरवर्डर रिक्वायर्ड है, यानी क्लियरिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। टूल्स बायर तलाश करने के लिए मैं फिर भी आपको बता देता हूं, उसमें सबसे बड़ा टूल जिस पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी अपना आप मोबाइल फोन यूज करें, गूगल पे जाके सर्च करें, सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट मौजूद होगा या नहीं है तो बना लें, वहां सर्च करें। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कस्टमर बहुत से मिल जाएंगे, उनसे कम्युनिकेट करें, मैच्योर करें और डील करें। ठीक है जी। अब मैं आपको 10 ऐसी प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में आप जानते जरूर हैं लेकिन मालूम नहीं है क्या ये भी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो मैं आपको 10 ऐसी प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं जो आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी। आपने सिर्फ बायर को तलाश करना है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन बड़े महदूद पैमाने पे, और जो कर रहे हैं वो अच्छा खासा इनमें कमा रहे हैं। उनके लगे लगाए कस्टमर हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो उनसे माल लेते हैं। ये 10 प्रोडक्ट कौन सी हैं? तो 10 प्रोडक्ट्स में से हमारी जो सबसे पहली प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है पिंक साल्ट से। पिंक साल्ट हमारा बहुत मशहूर है और खासतौर पे कायदाबाद, खुशाब, मियाँ वाली के इलाके में इसकी बहुत फैक्ट्रियां मौजूद हैं। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनमें से कई लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग के शौकीन हैं, जो एक यूनिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पिंक साल्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट करने की प्रोडक्ट है। उसमें आप पैकिंग में भी बेच सकते हैं, ओपनली भी बेच सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगली भी जो मैं 9 प्रोडक्ट्स आपको इसके अलावा बताऊंगा, वो प्रोडक्ट्स भी अगर आप कंपेयर कर लें और पिंक साल्ट को आप साथ रख लें तो ये आपको सबसे मुनाफा बख्श नजर आएगी। अब इसमें आप टू वे से कस्टमर से डील कर सकते हैं। एक तो ये आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि सर आपका पैकेजिंग मटेरियल हम पाकिस्तान में ही रेडी कर सकते हैं, आपका ब्रांड भी हम रेडी करके आपको एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं, उसके लेदर से आप चार्जेस लें। सेकंड, आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि ओपनली भी आप पिंक साल्ट बेच सकते हैं। पिंक साल्ट में आप 2 ऑप्शन एक और भी यूज कर सकते हैं, वो ये कि आप पिंक साल्ट उनको पत्थर की सूरत में भी देना चाहें तो दे सकते हैं। पिंक साल्ट अगर आप उनको मैश करके देना चाहें यानी पाउडर फॉर्म में, वो भी आप उनको दे सकते हैं। इसकी एक्सपोर्ट हो रही है। इसके एक्सपोर्ट के जो क्लियरिंग एजेंट हैं वो बड़े महदूद हैं, अक्सर लोग इसको हाथ नहीं डालते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि कुछ लोगों ने इसकी आड़ में गैर कानूनी कारोबार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्लियरिंग एजेंट पहले इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं। उसमें आप कराची में विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट क्लियरिंग एजेंट्स मौजूद हैं। मुझे बता दीजिएगा, इसमें शायद मैं भी आप लोगों की मदद कर दूं, लेकिन अगर आप वाकई ही इस काम में इंटरेस्टेड हैं। हमारी दूसरी प्रोडक्ट का ताल्लुक इंटीरियर डिजाइनिंग से, फर्नीचर से है। फर्नीचर की हमारे यहाँ मार्केट्स मौजूद हैं। चनियोट उसका सबसे बड़ा हब है और जो चनियोटी फर्नीचर है वो पूरी दुनिया में मकबूल है। उसमें आप छोटे पैमाने पे भी काम कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे भी काम कर सकते हैं। जैसा आपके पास एक कैटलॉग होनी चाहिए, या आप किसी भी फर्नीचर मार्केट में जाके उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उसमें एक पेज बना के कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और इसके पूरी दुनिया में कस्टमर हैं। आपको ये मैं बता दूं, जिस किस्म की डिजाइनिंग पाकिस्तान में तैयार होती है वो पूरी दुनिया में नहीं होती।
फर्नीचर की हमारी मांग है, कस्टमर आपने तलाश करना है। हमारी तीसरी एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट होगी वो रिलेटेड होगी स्पोर्ट्स गुड्स से। फुटबॉल का तो सबको पता है, सियालकोट में बहुत अच्छे मटेरियल में तैयार हो रहा है। इसी तरह क्रिकेट बैट्स हैं, टेनिस रैकेट्स हैं और भी बहुत सी चीजें हैं, ये पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। इसकी यूरोप में और मिडल ईस्ट में बहुत डिमांड है। आप कस्टमर तलाश करें और मार्केट से आप इसका रेट लें। उसके बाद बहुत आसान काम है, डिमांड पूरी दुनिया में है इसकी। हमारी चौथी आइटम का ताल्लुक होजरी से है। हौजरी आइटम की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो फैसलाबाद में मौजूद है। फैसलाबाद में बहुत क्वालिटी की हौजरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, जिनमें बनियान हो गए, अंडरवियर हो गए, सॉक्स हो गई, इस किस्म की चीजें हुई। आप एक दफा मार्केट का विजिट करें, वहां डिफरेंट वेंडर्स से आप मुलाकात करें, फैक्ट्री मालकान से मुलाकात करें, उनके ऑफिस भी मौजूद हैं। आपको इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद इंटरनेशनल बायर तलाश करें। ऑलरेडी हमारी हौजरी आइटम्स पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग जो ट्रेडिंग का शौकीन रखते हैं और वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट करनी ही करनी है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सी हो, तो हौजरी आइटम्स आपके लिए बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। हमारी पांचवी प्रोडक्ट का ताल्लुक जो है वो पैकेजिंग मटेरियल से है। पैकेजिंग मटेरियल चाहे वो बैग से रिलेटेड हो, पैकेजिंग मटेरियल चाहे वो लेबल से रिलेटेड हो, या इसी तरह ये जो गत्ते के कॉटन वगैरह होते हैं या जूसेस के डब्बे वगैरह होते हैं या डिफरेंट पैकेजिंग के लाइक पिज्जा वगैरह के जो बॉक्सेस होते हैं, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छे मटेरियल में तैयार हो रहे हैं और दुनिया भर में इसकी डिमांड है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ये कम रेट में तैयार होते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको पाकिस्तान की निस्बत इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। उसमें ट्रेडर हजरात भी जो कि लोकली काम करें, अगर इंटरनेशनली भी काम करें और इंटरनेशनल ऑर्डर जनरेट करें, उसमें मुल्क की इकोनॉमी को भी फायदा होगा और आपकी प्रोडक्ट बाहर के ममालिक में भी नजर आए। हमारी छठी प्रोडक्ट का ताल्लुक ऑर्गेनिक फूड से है। ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड बहुत सी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में तैयार हो रही है, मसाला जात भी तैयार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में हेल्दी फूड्स को पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में बहुत अच्छे पैमाने पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक फूड्स तैयार हो रही हैं, खासतौर पे केपीके के लोग, कोयटा के लोग और गिलगित के लोग। आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। मिलिट्री में आप तलाश करें, यूरोप में तलाश करें, आपकी प्रोडक्ट महंगे दामों फरोख्त हो सकती है। और जो आप लोग परेशान रहते हैं कि लोकली हमें वो रेट नहीं मिलता, आपको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। आप कस्टमर को जरूर तलाश करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को फरोख्त करें। इसमें आपने ये देखना है पैकेजिंग मटेरियल आपका इंटरनेशनल मेयार का होना चाहिए, लाइक बॉटल्स वगैरह, और खासतौर पे उसकी जितनी भी खूबसूरत आप पैकिंग करेंगे, लेबल बनाएंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। हमारी सातवीं प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी लोकल मार्केट में बहुत धूम है। कई लोग इसमें डिसहार्ट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं पैसों पे पैसा लगता जा रहा है, अगले साल कमाएंगे, अगले साल कमाएंगे। रिलेटेड है एग्रीकल्चर से और है जीवन लहसन से। जीवन लहसन के बारे में लोकल मार्केट में बहुत सी अफवाहें भी मौजूद हैं और इसमें अक्सर लोग दावा करते हैं जी हमें फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, हम अगला साल वेट नहीं कर सकते, हम कब तक पैसा लगाते रहेंगे इसमें। तो भाई इसमें एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप कस्टमर क्यों नहीं तलाश करते हैं? थोड़े से आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते हैं? आप लोग मेहनत करें, खासतौर पे केपीके के लोग, मैं अक्सर सवाबी के लोगों से मिला हूं, मर्दान के लोगों से मिला हूं, एबटाबाद मानसेरा के लोगों से मिला हूं। उनको चीज बेचनी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और वो अभी तक नहीं जीवन लहसन को समझ बैठे। वो लोगों की बातों में आके महंगे दाम लगाकर उसके बाद सस्ते दाम में इसको बेच के अपना नुकसान कर रहे हैं कि यार के पास किसी तरह पैसों की जरूरत थी, इसको बेच दो। इंटरनेशनल मार्केट में आप बायर तलाश करें, इसकी डिमांड निकलना शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट भी इसमें डिफरेंट सेमिनार मुनक्कद कर रही है, प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। आप सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू जाके देखें और सही, कस्टमर्स मौजूद हैं इसके लिए। ये मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों को किसी ने गाइड नहीं किया, ना किसी ने बताया है। मैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा होता हूँ जो चंद व्यूज लेने के लिए इसके ऊपर वीडियो बना बना के आपको दिखाई जा रहे हैं। भाई एक्सपोर्ट में इसकी डिमांड है, आप तलाश करें। आप एक दफा सोशल मीडिया का विजिट करें, प्रॉपरली गूगल पे जाके सर्च करें, कोई अपनी वेबसाइट बनाएं, कोई अपना फॉर्म दिखाएं लोगों को, कुछ दिखाएंगे तो माल बिकेगा। हमारी आठवीं प्रोडक्ट का ताल्लुक क्लोथिंग मटेरियल से है। कपड़े चाहे बच्चों के हों, बड़ों के हों, ख्वातीन के हों, पाकिस्तान का जो कपड़ा है वो दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ डिजाइनिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। स्टिच कपड़े भी बेच सकते हैं, अनस्टिच कपड़े भी बेच सकते हैं और लोग बेच रहे हैं।
छोटे पैमाने पे भी बेच रहे हैं, बड़े पैमाने पे भी बेच रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते? ट्राई करें, इंटरनेशनल मार्केट में आपको इसमें अच्छा चार्म मिलेगा, लोकल से ज़्यादा रेट मिलेंगे। इसी तरह 9वीं प्रोडक्ट का ताल्लुक हैंडीक्राफ्ट से है। डेकोरेशन पीसेस हों, हैंडीक्राफ्ट्स हों, दुनिया भर में लोग इसको पसंद करते हैं, अच्छा खासा आपको पैसा दे देते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट में जान है। तो प्रोडक्ट में अगर आपकी जान है, आप समझते हैं, लोकली आपको इसका अच्छा रेट नहीं मिल रहा, तो इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? बायर को तलाश करें, इजीली आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। बायर को तलाश करने के लिए मैं अगेन एंड अगेन बार-बार कह रहा हूँ, गूगल पे जाएँ, अपनी वेबसाइट बनाएँ, सोशल मीडिया पेजेस बनाएँ, वहाँ आप हाइप क्रिएट करें, खुद ब खुद आपका कस्टमर मैच्योर हो जाएगा। हमारी 10वीं प्रोडक्ट का ताल्लुक प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चेयर्स हो गई, इसी तरह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गई, और प्लास्टिक की जहाँ बात आए, इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डिफरेंट आपके यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, माल तैयार हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते इंटरनेशनली कस्टमर ढूंढने के लिए? कई फैक्ट्रियां ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं। ट्रेडर हजरात के लिए भी मौका है। बायर्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मौजूद हैं। पाकिस्तान से इसलिए फायदा हो जाता है, यहाँ से रेट्स बहुत कम मिल जाते हैं कंटेनर के और शिपिंग वगैरह के और डिफरेंट मामलात के। तो एक्सपोर्ट के आपके पास बहुत से मौके मौजूद हैं। तो ये भी एक ऐसे आइटम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट के भी कस्टमर्स को अगर आप तलाश करें तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये तो वो 10 प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट में आने वाले दिनों में या अभी भी बहुत मकबूल हैं और आपका इंतजार कर रही हैं सिर्फ उन लोगों का जिन्होंने कभी एक्सपोर्ट नहीं की और तलाश कर रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट करें। मेरे ख्याल में अब आपको इस वीडियो के जरिए ये पता लग जाएगा और आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे, कस्टमर ढूंढेंगे। फिर भी कोई सवाल हो आपका, नीचे मेरी वेबसाइट का एड्रेस मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। फारिग औकात में जवाब दे दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। या अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।